नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जॉइंट सिविल डिफेंस ग्रुप में। और हमारे दीप सर हैं। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दीप सर से। दीप सर, आपका एक जो मैं देख रहा हूँ आपका दिव्य ज्ञान जो चैनल है आपका, जी उस पे आपने एक बहुत अच्छा एक आपने हनुमान चालीसा आपने डाला है जी, वो बहुत पॉपुलर भी हो रही है। जी तो मैं कहूँगा कि सर उस पे मैंने काफी अच्छे रिव्यू और काफी अच्छी रेटिंग आ रही है, उस पे रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है जी। तो क्या सर उसमें बहुत अच्छे भाव डाले, किस भाव से आपने वो बनाई थी, पहले तो ये बताइए सर। एक्चुअल में सर एक भजन सम्राट जी हैं, उनके पास मैं गया था और कोई मेरे मिलने वाले हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो वो उनका चैनल भी है, वो चैनल पे अपने फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो भी भगवान राम के भक्त हैं, मैं भी हूँ। तो मेरी बैठ करके उनसे बातचीत हुई, मेरे मन में था हनुमान चालीसा गाने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि क्या हम हनुमान चालीसा गा सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा, आपका जो सुंदरकांड का पाठ आता है मैंने देखा है, उस पर काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छे हैं वो। उनका एक इंटरव्यू भी लिया था मैंने चैनल पे, यूनिक एजुकेशन पे। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे को मुझे टाइम दिया, व्यस्त रहते हैं काफ़ी। उनका नाम मनीष शर्मा है, पंडित मनीष शर्मा है, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, फॉरेन कंट्रीज भी जा चुके हैं वो। उन्होंने मुझे बुलाया, टाइम दिया, और हनुमान चालीसा गाने के लिए उन्होंने मुझे ट्यूनिंग भी बनाई, खुद मतलब सेल्फ ट्यूनिंग बनाई उन्होंने। अच्छा। एक तो होता है कि हम लोग हनुमान चालीसा गा देते हैं नॉर्मल किसी की ट्यूनिंग से, उन्होंने सेल्फ खुद ही ट्यूनिंग्स बनाई थी। अच्छा। और तुरंत ही बनाई थी। और एक स्लो मोशन की हनुमान चालीसा थी कि बोले कि आप इस पे गाइए, इस ट्रैक पे गाइए, क्योंकि हनुमान चालीसा अलग अलग ट्रैक पे हैं, कुछ फास्ट पे हैं, कुछ बहुत जल्दी हैं, एक बिल्कुल स्लो पे। तो लोगों को होता है कि जब हम एक ही चीज सुनते रहते हैं तो लगता है थोड़ा चेंज मिल जाए। तो वो हनुमान चालीसा जो थी वो बहुत मतलब स्लो म्यूजिक पे थी, मतलब हल्के म्यूजिक पे उसको गाना था। तो उन्होंने मुझे एक बार सुनवाया कि हम इस म्यूजिक पे गाएंगे और इस पे आपको गाना है। वो हनुमान चालीसा मैंने सिर्फ एक ही बार में क्लियर करी है, उसे दोबारा नहीं गाया हमने। एक बार हमने गाया था और उसी में वो हमारी हनुमान चालीसा क्लियर हो गई। और उसमें जो ट्यूनिंग चलती थी, उस ट्यूनिंग के साथ में ही मैं हनुमान चालीसा उस ट्यूनिंग को देख करके गाता था। अच्छा, क्योंकि समय का भाव था। तो जब हमने पूरी हनुमान चालीसा कर ली तो वो काफी खुश हुए, बोले कि आपकी हनुमान चालीसा तो बहुत जल्दी एक ही रीटेक में पूरी हो गई और बहुत स्लो गाई है। और भगवान राम का, हनुमान जी का मैं बहुत परम भक्त हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता है हनुमान चालीसा गाने में। मेरी उम्र करीब 6-7 साल होगी, तो मैं 6-7 साल से हनुमान जी का बहुत भक्त हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना, भगवान राम का नाम लेना। तो वो मेरे अंदर के भाव थे स्लो मोशन में जो मैंने गाए थे, उसमें कोई मुझको पता भी नहीं था कि कैसे गाना है। वो बस भगवान ने जो है मेरे ऊपर कृपा करी और वो शुरू हो गई और मैंने गा दी। नहीं सर, वाकई में वो जो उस वक्त यानी कि जो आपके भाव थे, उस भाव से जो मतलब आपके अंदर से जो निकला वो इतना पॉपुलर भी हो रहा है और लोगों के मन में शांति है। हम उसको सुन रहे हैं तो हमें मन के अंदर उससे फिर शांति भी हमें महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी उसके अंदर फ्लो हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जब उन्होंने वो हनुमान चालीसा सुनी तो मुझसे बोले कि ये हनुमान चालीसा आपने कहाँ से ली है, क्योंकि कुछ म्यूजिक ले लेते हैं। मैंने कहा ये म्यूजिक फर्स्ट टाइम ही उन्होंने सेल्फ बनाया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने भी भक्ति भाव से इस म्यूजिक को बनाया था, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया था। नहीं तो इसका 30,000, 40,000 रुपए, 20,000 रुपए, मिनिमम 10,000 रुपए तो चार्ज होता है। म्यूजिक बनाएगा, कोई कंपोजिंग करेगा, सेल्फ कंपोजिंग करी है उन्होंने और बना करके दिया, उन्होंने कोई चार्ज भी नहीं लिया। बहुत भले इंसान है, मैं बहुत कृतज्ञ हूं उनका कि उन्होंने मुझे ट्यूनिंग्स बना के दी। और भगवान राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मुझे हनुमान चालीसा गाने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाने के बाद। और उसके व्यूज काफी अच्छे आते हैं। उसमें जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो लिख करके लोग भेजते हैं वो बहुत अच्छा लगता है कि हमने कोई काम किया तो उसके लिए हमें अप्रिशिएट किया जाता है, काफी खुशी होती है मुझे। दूसरा सर, मैं एक और आपसे पूछना चाहूंगा, अभी मैं देख भी रहा हूँ बहुत जगह मैं देख रहा हूँ कि आपने जो डाला उस पे उसके जो ट्यूनिंग्स हैं उसको कुछ लोग अपनी आवाज में यानी वो बैकग्राउंड में आपकी की वो चल रही है और अपनी टोन में उसको डाल रहे हैं। तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? ये सर मुझे देखने के बाद एक तरफ तो कहना चाहिए कि अच्छा भी लगा
कि वो इतनी पॉपुलर हो गई हनुमान चालीसा की वो ट्यूनिंग्स लेने के बाद लोगों ने उसको अपनी ट्यूनिंग्स में गाना शुरू कर दिया। तो मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगा, मतलब उन लोगों को वो धुन पसंद आई, उन लोगों को अच्छा लगा, और वो धुन लेने के बाद में और आवाज लेने के बाद में बहुत सारे लोगों ने तो वो आवाज ही पूरी ले ली और खुद ही गा रहे हैं। इस तरीके के शॉर्ट वीडियोस मैंने देखे थे कुछ, तो ठीक है, अच्छा है, लोगों का भाव जुड़ा हुआ है, अच्छा है, वो लोग उसे पसंद कर रहे हैं। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो जो पॉपुलर हुआ उसका डुप्लीकेट ही ना बने तो वो पॉपुलर क्या हुआ, पॉपुलर क्या हुआ, सही बात है, सही बात है। मतलब जो पॉपुलर हुआ उसका डुप्लीकेट ही तैयार नहीं है, तो इसीलिए वो मतलब आपकी जब डुप्लीकेट हो रही है तो उसका मतलब आपने वो वाकई में वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा फेसबुक पे भी मैं देख रहा हूँ सर आपका, फेसबुक पे भी बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, तो फेसबुक के ऊपर भी आप क्या कहेंगे सर, वहाँ भी पॉपुलर हो गई? फेसबुक पे एक्चुअल में जो वो हनुमान चालीसा है वो केवल दिव्य ज्ञान चैनल है, उसके लिए वो हनुमान चालीसा मैंने गाई थी, और उसमें वो ज्योतिष से संबंधित, वास्तु शास्त्र से संबंधित लोगों की समस्याएं भी उसमें सुनी जाती हैं। लोग अगर उसमें कमेंट्स लिखते हैं या मेल करते हैं तो उनको बुलाया भी जाता है या उनकी समस्याओं को दूर कर दिया जाता है। तो जब वो चैनल शुरू हुआ था तो उसमें था कि हम कोई इसमें धार्मिक चीज रखेंगे, कोई धार्मिक भजन हो, धार्मिक हनुमान चालीसा हो। तो हमने जो डाला है वो केवल हनुमान चालीसा केवल यूट्यूब पे डाला था, बाकी वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी पहुंचा है, इंस्टाग्राम पे भी पहुंचा है, सोशल मीडिया पे भी पहुंचा है, लोगों का बड़ा प्यार मिला है, लाइक्स बहुत आए, कमेंट्स बहुत आए और ठीक ठाक अच्छे व्यूज आए, तो बड़ा अच्छा लगा कि लोगों को वो चीज पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे भाइयों का बहुत प्यार मिलता रहता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि अभी तो प्यार मिल रही रहा है और अभी तो मिल रहा है, अभी तो अभी कितना समय हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और चीज कहूँगा कि आप अपने जितने भी जो दिव्य ज्ञान पे आप डालते हैं उसमें कोई ज्यादा शोर शराबा या ज्यादा कोई उसके अंदर टोन ना डालना, तो ये मतलब मुझे बड़ा वो लगता है कि आप जो इस तरह से डालते हैं कि कोई हम डालते हैं उसमें बहुत ज्यादा पीछे से साउंड आ रहा होता है या बहुत सारी टोन्स वहां पे आ रही होती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब एक्चुअल में वो एक सिंपल हमने बनाने की कोशिश करी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ज्यादा एडिटिंग्स वगैरह नहीं रहती है। एक सिंपल चैनल बनाया है, जैसे कि उसमें दिखावा नहीं है, जो कुछ भी है वो बिल्कुल नेचुरल है उसमें, और जो लोग आते हैं वो भी बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज हैं, लेकिन किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है उन लोगों को। वो भी समाज का कुछ भला करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा कुछ समाज का भला हो सके। कुछ लोग हमारे पास आए थे उस चैनल को देखने के बाद और उन लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया था, तो वास्तु शास्त्री थे, उन्होंने उनकी समस्याओं को दूर किया। पंडित जी आते हैं, उन्होंने उस समस्याओं को दूर किया, तो उन लोगों को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने हमें फीस भी ऑफर करी, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं है, आप लोग अपनी समस्या अगर हमें बताएं और अगर हम थोड़ा बहुत आपका भला कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मतलब इस चैनल को बनाया गया कि आपके पैसे भी नहीं खर्च हो और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। और कोई अगर ऐसी चीज होती है कि उनको लेनी है या कोई चीज सिद्ध करके देनी है तो उसका बहुत नॉमिनल छोटा मोटा चार्ज होता है, जो कि और लोगों से बहुत कम होता है, तो वो भी उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। जैसे रुद्राक्ष हो गया, नग पहनने की समस्या हो गई किसी की, कोई अनुष्ठान कराना है, तो वो हमारी सोसाइटी से आके संपर्क कर सकता है, हम आराम से उसका वो सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया ये बात तो, लेकिन मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगा कि आपका मैं बात करूं मैं आपके दिव्य ज्ञान चैनल की, तो कहाँ कहीं ना कहीं मेरे को ये दिख रहा है कि आप बिल्कुल लोगों को पूरा जितना आप सेवा का मौका उस दिव्य ज्ञान के चैनल के माध्यम से आप कर पा रहे हैं जी, और साथ ही साथ वहाँ जितने भी लोग आपके पास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे पूरा ब्रह्मांड सा डाला हुआ वहाँ तो पूरा, तो लोग कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। हाँ। लेकिन आपके पास वो चैनल पे आने के बाद आप सही ट्रैक उनको एक दे पाते हैं जी। वो एक्चुअल में ये चैनल इसलिए बनाया गया था कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, काफी सारे लोग उसमें यूट्यूब में इस तरह के काफी अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो लोग भला करते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे चैनल्स देखे थे, फेसबुक पे देखा था कि जो लोग मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेने के बाद में मैंने सोचा कि अगर अपना थोड़ा सा समय निकाल के अपने जीवन में हर एक इंसान की व्यस्तता होती है और लोगों का कुछ भला हो सके उसमें, तो अगर हम कुछ थोड़ा बहुत भला कर सकें तो उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है। इसी को देख करके वो चैनल हमने शुरू किया, और जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं वो भी आप जैसे भले लोग हैं और कोई पैसे का लोभ लालच नहीं है, वो भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करके हो रही है, लोगों का भला हो रहा है और फायदा भी हो रहा है। बढ़िया सर, और मैं आपसे
यही कहूंगा कि हमारा जो सर का जो दिव्य ज्ञान चैनल है दीप सर का, तो आप सब जुड़िए और वहां पे आपको बहुत बहुत कुछ आपको मिलेगा। और आपको मैं श्योरिटी देता हूँ 100% ये बात, क्योंकि मैं भी इनके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ आपको एक बिल्कुल मैं बात करूँ तो आपको एकदम क्रिस्टल चीजें आपको वहाँ मिलेंगी। और आप जुड़िए और उस चैनल को रेगुलर आप मॉनिटर करिए। और जो आपको जिन्होंने अभी तक हनुमान चालीसा नहीं सुनी है, तो आप जल्दी से इनके चैनल पे जाइए और मेरे लिंक और डिस्क्रिप्शन उसमें डला हुआ है, लिंक में मैंने डाल दूंगा इनके चैनल का, तो आप वहां जाके क्लिक करके इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा, आप उसको जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छी है वो, और वो बहुत अच्छी है, आप सुनिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।